Hello everyone, my name is Shivani Birla, and in this video we will discuss the different algorithm techniques, and we will find the space and time complexity of them. So let's start. Here I am taking divide and conquer based algorithms. So algorithm consists of a dispute using the following three steps. First is divide. Divide the original problem into set of subproblems. Then conquer means to solve every subproblems individually recursively, and combine means put together the solution of subproblems to get the solution to the all problem. Means we have a big problem, मतलब हमारे पास एक बिग प्रॉब्लम रहेगी, उसको हम क्या करेंगे, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे. मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर क्या बोलता है कि जो तुम्हारे पास एक बिग प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो, और जो सब प्रॉब्लम्स है देन वी सॉल्व द सब प्रॉब्लम्स, और जो सब प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है उसको कंबाइन करने पे हमको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलेगा. So as you can see in this diagram, we have a problem, then we divide the problems into a sub problems, and then we solve that sub problems, and again we combine the solution of sub problems, and we then at last we have a solution of problem. So now we will see the selection sort algorithm. So selection sort algorithm sorts an array by repeatedly finding the minimum element, considering ascending order from unsorted part, and put it at the beginning. The algorithm maintains two sub-arrays in a given array. So first the sub-array which is already sorted, and second the remaining sub-array which is unsorted. In every iteration, selection sort the minimum element considering ascending order from the unsorted sub-array is picked and moved to the sorted array. मीन्स जो सिलेक्शन सॉर्ट इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास एक अनसॉर्टेड अरे है, तो उस पहले तो हम जो इनिशियल मीन्स जो फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उससे सबको मतलब हम पहले तो पूरे अरे में ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद में हमको जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा उसको हम फर्स्ट पोजीशन के साथ स्वैप कर देंगे. ऐसे ही हम आगे भी करते जाएंगे. तो हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझते हैं. सो नाउ वी विल सी द वर्किंग एलिमेंट ऑफ एन अरे. मतलब हम एक अरे का एक एलिमेंट लेंगे. सो एज यू कैन सी दैट हियर इज द अनसॉर्टेड अरे एलिमेंट्स. नाउ फॉर द फर्स्ट पोजीशन the sorted array, the entire array is to be scanned sequentially, and at present 12 is sorted at the position. After searching the entire array, it is found 8 is the smallest value. Means हम जो ये array है उसमें सर्च करेंगे और देखेंगे कि सर्च करेंगे तो हमको 8 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा. तो फिर क्या करेंगे, सो स्वैप 12 विथ 8. तो हम फिर जो 12 है इनिशियल मीन्स जो है 12 को हम 8 के साथ स्वैप कर देंगे. आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन 8 विल अपीयर एट द फर्स्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड अरे. तो फर्स्ट इटरेशन के बाद क्या होगा कि जो 8 है वो 12 की पोजीशन पे आ जाएगा, और जो 12 है वो 8 की पोजीशन पे आ जाएगा. देन the same process applied to the rest of the array elements. Now we are showing a pictorial representation of the entire sorting process. So as you can see that वैसे ही वापस वही प्रोसेस आगे भी करते जाएंगे. हम पूरा अरे में सर्च करेंगे, अगर हमको कोई छोटा एलिमेंट मिलता है तो हम उसको स्वैप कर देंगे, एंड अगेन हम यही करते जाएंगे, और एट लास्ट में हमको असेंडिंग ऑर्डर में हमको सॉर्टेड अरे मिल जाएगा. एज यू कैन सी दैट हियर इज़ द completely sorted array. Now here is the algorithm of selection sort, and here it is a cost and time of each line, each line execution cost and time of cost, और इसका टाइम दिया हुआ है. उसके बाद में now we will see the selection sort complexity. So first of all we see the space complexity.
सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो जो बेस्ट केस है, बेस्ट केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है, एंड वर्स्ट केस की भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है, एंड एवरेज केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है यहाँ पे सिलेक्शन शॉट में. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है सिलेक्शन शॉट की वो है बिग ऑफ 1, एंड जिसकी स्टेबिलिटी है वो नो, नहीं इसकी स्टेबिलिटी नहीं है. सो इट इज़ ऑल अबाउट द merge sort algorithm. So merge sort is one of the most efficient sorting algorithm. It works on the principle of divide and conquer. Merge sort repeatedly break down a list into several sublists until each sublist consists of a single element and merging those sublists in a manner that result into a sorted list. मीन्स जो मर्ज सॉर्ट है वो क्या करता है, एक अनसॉर्टेड सबलिस्ट को डिवाइड करते जाता है, कब तक, जब तक कि एक सिंगल एलिमेंट नहीं मिल जाता, और फिर उसको फिर जो सिंगल एलिमेंट मिलता है उसको मर्ज करते जाते हैं जब तक कि हमको सॉर्टेड लिस्ट नहीं मिल जाती. सो हाउ द मर्ज सॉर्ट वर्क्स, इट डिवाइड द गिवन लिस्ट इनटू टू इक्वल halves called itself for the two halves and then merge the two sorted halves. Then the sublists are divided again and again into halves until the list cannot be divided further. Then we combine the pair of one element list into two element list, sorting them in the process. Then the sorted two elements pair is merged into a four elements list and so on until we get a sorted list. So now we will see with the help of example. So as you can see that here is one unsorted array. So we divide this array into two sublists. First of all we find the mid of array, then we divide into a two sublist and again we divide it into two sublist until we find the single element. Then we now let us see the merge sort algorithm. So merge sort is one of the most efficient sorting algorithm. It works on the principle of divide and conquer. Merge sort repeatedly break down a list into several sublists until each sublist consists of a single element and merging those sublists in a manner that result into a sorted list. मीन्स जो मर्ज सॉर्ट है वो क्या करता है, एक अनसॉर्टेड सबलिस्ट को डिवाइड करते जाता है, कब तक, जब तक कि एक सिंगल एलिमेंट नहीं मिल जाता, और फिर उसको फिर जो सिंगल एलिमेंट मिलता है उसको मर्ज करते जाते हैं जब तक कि हमको सॉर्टेड लिस्ट नहीं मिल जाती. सो हाउ द मर्ज सॉर्ट वर्क्स, इट डिवाइड द गिवन लिस्ट इनटू टू इक्वल हाफ्स called itself for the two halves and then merge the two sorted halves. Then the sublists are divided again and again into halves until the list cannot be divided further. Then we combine the pair of one element list into two element list, sorting them in the process. Then the sorted two elements pair is merged into a four elements list and so on until we get a sorted list. So now we will see with the help of example. So as you can see that here is one unsorted array. So we divide this array into two sublists. First of all we find the mid of array, then we divide into a two sublist and again we divide it into two sublist until we find the
single element. Then we merge it into the then we merge it and we merge it and we get the unsorted then we merge it and we get a sorted array. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो ये अनसॉर्टेड अरे है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले हम मिड फाइंड करेंगे तो हमारा जो पहला जो सब लिस्ट होगी वो 36 से 2 तक की होगी और जो सेकेंड वाली होगी वो 7 से 15 तक की होगी. उसके बाद में हम उसको जो हमको दो सब लिस्ट मिली है उसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम. और हम उसको कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक कि हमको एक सिंगल एलिमेंट नहीं बन जाता. जैसे कि हमको यहाँ पे 36 और 25 मिला है और 4 और 2 में 40 और 2 मिला है और इधर हमको 7 और 80 मिला है एंड 15 मिला है. फिर हम इसको फिर से मर्ज करेंगे और जब हम इसको मर्ज करते जाएंगे तो हमको सॉर्टेड अरे मिलता जाएगा और एट लास्ट हमको पूरा हमारा जो अरे है वो पूरा सॉर्ट हो जाएगा. नाउ इट इज़ अ algorithm of merge sort. And now we will see the merge sort complexity. So first of all we see the time complexity. So बेस्ट केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है? बिग ऑफ n इंटू लॉग एन. एवरेज केस की भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ n इंटू लॉग एन है एंड वर्स्ट केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n इंटू लॉग एन है. एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इज बिग ऑफ n and stable. Yes, merge sort is stable. So it is all about the merge sort, and thank you so much for watching my video. Take care. Bye bye.